जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज हम क्लास 8th में साइंस सब्जेक्ट में जो चैप्टर 11 का दूसरा टॉपिक है और लेक्चर नंबर 8 है वो स्टार्ट करेंगे। आए देखें इस टॉपिक में क्या है। थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन जिससे बिजली बनाते हैं हीट की मदद से। एक पावर स्टेशन की डायग्राम है। थर्मल पावर स्टेशन एक साइड पे फिगर नंबर 11.8 और फिगर नंबर 11.9 डायग्राम ऑफ थर्मल पावर स्टेशन, जिसमें किस तरह से बिजली बनती है वो सारा दिखाया गया है स्टेप वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स में। बॉयलर है, उसके बाद स्टीम है, उसके बाद टरबाइन्स हैं, देन जनरेटर है। ये एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं कि उसके स्टेप्स में क्या क्या है। नंबर 1 में हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल इन अ फर्नेस और फ्रॉम द फिशन ऑफ यूरेनियम इन न्यूक्लियर और बाय हॉट गैस इन अ गैस फायर्ड स्टेशन। जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है या तो फॉसिल फ्यूल के जलने से, जो कि फर्नेस के फॉर्म में है, या फिर यूरेनियम जो है वो न्यूक्लियर में, या फिर गर्म गैस के जो फायर्स हैं उसकी मदद से। नंबर 2 है वाटर एब्जॉर्ब्स द हीट एनर्जी इन अ बॉयलर एंड इज टर्न इनटू स्टीम एट हाई प्रेशर। पानी की एब्जॉर्प्शन होती है, देन हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है बॉयलर में, देन उस ये बॉयलर जो है वो स्टीम के फॉर्म में हाई प्रेशर डेवलप होता है। नंबर 3 है द स्टीम एक्सपेंड्स रैपिडली and exerts a force which drives from the boiler to the turbine। स्टीम जो है वो ये एक्सपेंड होती है और फोर्स एक्सर्ट करती है, देन ये बॉयलर जो है वो बॉयलर से जो कि टरबाइन जिससे चलते हैं। अ टरबाइन इज़ लाइक अ विंड मिल। ये टरबाइन जो है वो एक जिस तरह एक चक्की होती है जो हवा की मदद से चलती है उसी तरह है। फैन बट हैविंग अ ब्लेड्स, पंखे की तरह उसके ब्लेड्स होते हैं। Here as much as possible the steam's kinetic energy is passed to the turbine blades as the steam pushes past them। जिस तरह से ये जो है स्टीम की मदद से काइनेटिक एनर्जी जो है वो पास्ट होती गुज़रती है टरबाइन से, और ये जो है वो स्टीम इन ब्लेड्स को पुश करती है, make the blades spin on the central shaft। Number 4, as the shaft spins using kinetic energy from a turbine, जैसे ही जो है वो शाफ्ट चलती है ये काइनेटिक एनर्जी को टरबाइन के ब्लेड से इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन अ कॉइल्स सराउंडिंग इट। ये जिसकी मदद से बिजली पैदा होती है जिसके सराउंडिंग्स में कॉइल लगे होते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज अवे फ्राम द पावर स्टेशन टू टाउन्स एंड सिटीज़। बिजली जो है वो जैसे ही पैदा होती है जिसकी फ़्लो है शहरों से, एक शहर से दूसरे शहर तक। इन ओवरहेड लाइंस अंडरग्राउंड केबल्स, या तो जो थंबे और तारे लगी होती हैं या फिर अंडरग्राउंड्स की मदद से। वंस स्टीम हैज़ पास्ड थ्रू द टर्बाइंस, एक दफ़ा जब स्टीम टर्बाइन से पास होती है, इट इज़ कूल्ड एंड कंडेंस्ड, उसके बाद ये ठंडी हो जाती है।
टर्न बैक इनटू अ लिक्विड, देन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, सो दैट इट कैन बी फेड बैक टू अ बॉयलर, ताकि उसको अगेन बॉयलर की तरफ ट्रांसफ़र किया जा सके। एनर्जी कन्वर्जन इन पावर स्टेशंस। पावर स्टेशन में एनर्जी की कन्वर्जन किस तरह होती है? पेज नंबर 220 पे। फ्यूल इज़ बर्न टू प्रोड्यूस हीट। फ्यूल की बर्निंग होती है जिससे हीट प्रोड्यूस होता है। हीट एनर्जी कन्वर्ट्स वाटर इनटू स्टीम एट हाई प्रेशर। हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है हाई प्रेशर पे स्टीम में। स्टीम इज़ अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। स्टीम जो है ये पोटेंशियल एनर्जी की एक फॉर्म है। हाई प्रेशर स्टीम कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हाई प्रेशर जो स्टीम है ये हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है एज इट टर्न्स द टरबाइन, जिस तरह से ये टरबाइंस चलते हैं। जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू अल्टरनेटिंग एनर्जी। जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। जी बच्चे, इसमें ये स्टेप्स भी दिखाए गए हैं। 11.4 अदर सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के ज़राए कौन कौन से हैं? कैन यू टेल व्हाट आर द अदर सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन कौन से ज़राए हैं, क्या आपको पता है? ए, विंड पावर, जो हवा से बिजली बनती है। किस तरह? द विंड इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। द विंड मेक्स द टरबाइन टर्न। हवा की मदद से जो है वो बिजली बनती है और हवा जो है ये टरबाइंस चलाती है। दिस ड्राइव्स द जनरेटर, ये जनरेटर जिसकी मदद से चलते हैं। अ लॉट ऑफ विंड जनरेटर्स आर नीडेड यूजुअली ऑन टॉप्स ऑफ हिल्स। बहुत ज़्यादा जो है वो जनरेटर्स जो है वो जनरेटर्स की ज़रूरत होती है बिल्कुल पहाड़ों पे। एंड नियर द सी शोर, या समंदर के किनारे पे। विंड फार्म्स डू नॉट काज एयर पोल्यूशन। ये ऐसी जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ पावर है जिसमें आलूदगी, जो हवा की आलूदगी है वो नहीं होती। ठीक है बच्चे। जी, ये पेज नंबर 121 पे बी में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। A dam is made in high place to create an artificial lake or water reservoir. एक डैम बनाया जाता है बिल्कुल एक हाई प्लेस पे, या जो है वो यूँ समझो कि एक मसनूई सा एक नदी या एक पानी का रिजर्वायर जो है वो बनाया जाता है। फर्दर डाउन द माउंटेन द पावर स्टेशन इज़ मेड इक्विप्ड विथ वाटर टर्बाइंस। बिल्कुल उसी पावर स्टेशन को जो है वो टरबाइन के साथ ही जोड़ा जाता है। द वाटर लेवल बिहाइंड द डैम इज़ हाई। जो डैम का पानी होता है वो बिल्कुल उसकी लेवल हाई होती है। सो द वाटर स्टोर्स एनर्जी, इस वजह से पानी जो है वो एनर्जी को स्टोर करती है। वी कॉल दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ज़राए कह सकते हैं। वी कैन ट्रांसफ़र दिस स्टोर्ड एनर्जी टू अ टरबाइन बाय लेटिंग द वाटर फ्लो डाउन हिल। हम इस एनर्जी के ज़राए को स्टोर भी कर सकते हैं ताकि जो टरबाइन है जिससे पानी का फ़्लो जो है वो पहाड़ से नीचे की तरफ होता है। वाटर ड्राइव्स द टरबाइन एंड द टरबाइन ड्राइव्स अ जनरेटर। पानी जो है वो टरबाइंस को चलाती है और टरबाइंस जो हैं वो ये जनरेटर को चलाते हैं। द जनरेटर देन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। जनरेटर की वजह से बिजली बनती है। वन ऑफ एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज़ द मिनिमल अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस बाय इट। सबसे बड़ा एक फ़ायदा है इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का कि जिसमें बिल्कुल कम जो है वो आलूदगी होती है।
जी, सी है सोलर पावर है। सोलर पावर इज़ द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी कि सूरज की रोशनी की कन्वर्जन है बिजली वाली तवानाई में, आइदर डायरेक्टली यूजिंग फोटोवोल्टिक और इनडायरेक्टली बाय कंसंट्रेट सोलर पावर। या तो डायरेक्टली फोटोवोल्टिक इस्तेमाल करके या इनडायरेक्टली जो सोलर पावर है उससे। कंसंट्रेट सोलर पावर सिस्टम्स यूज़ lenses, mirrors and tracking systems। जो कंसंट्रेट पावर सिस्टम्स है सोलर के, जिसमें लेंसेज, मिरर्स और ट्रैकिंग सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं टू फोकस अ लार्ज एरिया ऑफ सनलाइट इनटू अ स्मॉल बीम। पूरे एरिया को फोकस करते हैं सूरज की रोशनी को एक छोटी सी बीम में। फोटोवोल्टिक्स कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिक करंट यूजिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फोटो जो वोल्टिक्स हैं वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो प्रोड्यूस हो। फॉर लोकल यूज़ सोलर पैनल्स आर यूज्ड। लोकल इस्तेमाल के लिए सोलर पैनल्स इस्तेमाल होते हैं। सोलर पैनल्स हैविंग नो मूविंग पार्ट्स एंड सो द इलेक्ट्रिसिटी दे प्रोड्यूस इज़ डीसी। सोलर पावर्स हैं जिसमें जो है वो मूविंग पावर पार्ट्स नहीं होते, इसीलिए उसको डीसी भी कहते हैं, डायरेक्ट करंट यानी। दिस इज़ लाइक द इलेक्ट्रिसिटी फ्राम अ बैटरी। ये इसी तरह है कि जिस तरह बैटरी से बिजली प्रोड्यूस हो। इट इज़ इफ़िशेंट फॉर लोकल यूज़। ये लोकल यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। टू रन द होम अप्लाइंसेस रनिंग अ स्मॉल इरिगेशन पम्प। घरों में जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल के लिए, या एक जो बिजली वाला पंप होता है उसको चलाने के लिए। उसके बाद डी है जियोथर्मल एनर्जी है। जियोथर्मल एनर्जी इज़ थर्मल एनर्जी जनरेटेड एंड स्टोर्ड इन अर्थ। जो ज़मीन के अंदर तवानाई है उससे बिजली बनाना, या उसके अंदर जो ज़मीन के अंदर जो स्टोर्ड है। The most common way of capturing energy from geothermal source is to tap into natural occurring hydrothermal convection। जो सबसे अच्छा और मौसर तरीका है ज़मीन के अंदर से एनर्जी को हासिल करने का, वो है हाइड्रोथर्मल कन्वेक्शन सिस्टम्स वेयर कूल वाटर स्वीप्स इनटू अर्थ्स क्रस्ट। ऐसा सिस्टम है जिसमें ठंडा पानी जो है वो ज़मीन के तह में चलाया जाता है एंड इज़ हीटेड अप देन राइजेस टू द सरफेस। उसमें हीट प्रोड्यूस होता है और वो हीट जो है वो सरफेस तक आ जाती है। द हॉट वाटर इज़ फोर्स टू द सरफेस। हॉट वाटर जो है वो सरफेस के ऊपर फोर्स करके पहुंच जाता है। It is a relatively simple matter to capture steam and uses it to drive इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये बिल्कुल एक सादा तरीका है कि स्टीम को जो है वह कैप्चर करके और उसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाना। इन द सिंपलेस्ट डिज़ाइन ऑफ अ जियोथर्मल पावर प्लांट द स्टीम गोज़ डायरेक्टली थ्रू द टर्बाइन। ये सिंपल से पावर स्टेशन में जिसमें स्टीम जो है वो इस्तेमाल होती है टर्बाइंस को चलाने के लिए, दैन इनटू कंडेंसर वेयर द स्टीम इज़ कंडेंस्ड इनटू वाटर। उसके बाद कंडेंसर के थ्रू जहाँ पे अगेन स्टीम को कन्वर्ट किया जाता है पानी में। लास्ट वन है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है ई पेज नंबर 223 पे, न्यूक्लियर फिशन इज़ अ प्रोसेस इन विच एन अनस्टेबल रेडियोएक्टिव एटॉमिक न्यूक्लाई ब्रेक डाउन। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें जो है वो रेडियोएक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उनको ब्रेक करके उनसे बिजली बनाना। देन इनटू स्मॉलर न्यूक्लाई बाय रिलीजिंग एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। उसके बाद जो एनर्जी जो रिलीज़ होती है रेडिएशन के फॉर्म में, एंड कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इज़ प्रोड्यूस्ड। एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है जो कि प्रोड्यूस होता है।
दिस एनर्जी इज़ यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। ये जो तवानाई का ज़रिया है ये पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन a न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ सिंपली बाय स्टीम टर्बाइन एग्जैक्टली द सेम एज अ फॉसिल फ्यूल प्लांट। ये बिल्कुल एक आसान सा प्रोसेस है जिससे बिजली बनाते हैं। ये पूरे पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जिसमें अगेन जो है वो स्टीम यूज़ किया जाता है टरबाइन्स को चलाने के लिए। और जैसे ही दूसरे पावर प्लांट्स में फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा बच्चे, यहाँ पे जो हमारा ये टॉपिक है ये ओवर हो गया। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में इसी से आगे जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।